Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. I am Usman Attari and you are watching Brain Digits YouTube channel. We are going to solve question number 6, exercise number 7.1. Find H such that the points A, B and C are vertices of a right triangle with the right angle at the vertex A. हमें जो चीज़ गिवन है वो इसमें हमें ये बताया गया है कि ए बी सी ये तीन वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के। गिवन है हमें ये डाटा कि एक राइट ट्राइंगल है, उसके थ्री वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। लेकिन एक और कंडीशन जो हमें दी गई है वो ये है कि राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स ए पे है। ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, यानी ये जो राइट एंगल यानी 90 का एंगल जो है ये वर्टेक्स ए है, इस पॉइंट का नाम ए है। बाकी दो पॉइंट्स हमारे बी और सी है। ए है स्क्वायर रूट 3 -1 और सी है h -2 और b है 0 2। ये हमें डाटा गिवन है जो कि हमने इसके ऊपर पुट कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें इसकी साइड्स फाइंड करनी है। इस h की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये साइड्स फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स फाइंड करने के बाद इसको सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करके वहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, ए सी एंड बी सी। तो ए बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए बी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारा दो पॉइंट्स हैं, ए है स्क्वायर रूट 3 और -1 और दूसरा है 0 और 2। ये x1 y1, ये x2 और ये y2। जी वैल्यूज पुट करते हैं। x2 0 माइनस x1 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस -1, y1 की वैल्यू है -1, उसको हम ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर आ गया। ए बी 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी सी तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्टेंस फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट क्या है हमारा, b जो है वो 0 2 है, b 0 2 और c क्या है h -2। x1 y1 x2 y2। तो इस वैल्यूज को हम यहां पे पुट करते हैं। बी सी x2 h माइनस x1 0 प्लस y2 -2 माइनस y1 2 h -0 h प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 -2 -4 का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी किसकी, बी सी की। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने सी ए फाइंड करना है। हम इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं इसके आगे। जी हमने सी ए फाइंड करना है। तो सी ए फाइंड करने के लिए हम दोबारा से
डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी सी ए। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या है, सी ए, एच और -2 और स्क्वायर रूट 3 -1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जी तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 h इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू है -2 इसका स्क्वायर। जी इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा सी ए आ गया। इसको नेक्स्ट मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट जाएगा, 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस ये आएगा -1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास सी ए की आ जाएगी, एच स्क्वायर को हम अरेंजमेंट दुरुस्त कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h 3 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारी सी ए की वैल्यू निकल आई। जो हमने ये ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली और ये सी ए की भी वैल्यू फाइंड कर ली। इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12, बी सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट, और सी ए हमने फाइंड किया है एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4। ये हमारी तीनों वैल्यूज निकल आई। अब जब हम डायग्राम पे गौर करते हैं जो हमने ड्रॉ की थी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारा हाइपोटेनियस कौन सा है, बी सी। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा ये है। तो बी इट्स मींस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनियस यानी बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो बी सी किसके इक्वल है, एच स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। और सी ए किसके इक्वल है वो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4 का स्क्वायर रूट, और इसका ये ए सी ए का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां हमारे पास आएगा एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस ये भी कैंसिल हो चुका है, एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4। एच स्क्वायर और एच वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं, बाकी तमाम टर्म्स उधर ले जाते हैं। ये एच स्क्वायर, ये प्लस एच स्क्वायर इधर आकर माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू है इधर आकर प्लस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 12 प्लस ये 4, ये 16 हो जाएगा, और ये 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा। दिस वन इज कैंसल्ड, यहां क्या बचेगा, इज इक्वल टू 16 माइनस 16 0। ये जब इधर आएगा तो इधर आकर डिवाइड होगा,
और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो हमारी एज की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0, और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1, फाइंड एज सच दैट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन गिवन डाटा में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और कहा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। अब सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के अंदर आ रहे हों, एक ही लाइन के अंदर आ रहे हों, वो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स में से हमने एज की वैल्यू, उसने कहा ए, बी और सी तीनों कोलिनियर है, आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो है डिटर्मिनेंट मेथड। ये जो सीधी लाइंस इनके गिर्द अप्लाई की गई हैं इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मेथड हम इस पे यूज करेंगे। आपके लिए नया होगा, हो सकता है कि 10th क्लास में जाकर इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिले। बहरहाल यहीं पे आप हमें इस पे सरवाइव करना पड़ेगा, इसको सीखना होगा। तो डिटर्मिन जब पॉइंट्स क्लिनियर हैं तो उस वक्त उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या हैं? सिंस द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, सो हमें ये फॉर्मेशन बनानी है x1 y1 1। ये पहले कॉलम के अंदर, ये कॉलम है, ये रो है। पहले कॉलम के अंदर हमें लिखने हैं तमाम x1 x2 x3, y1 y2 y3, और फिर आखिरी कॉलम हमारा 1 1 का होगा और उसको हम इक्वल टू 0 लेंगे। तो हम बनाते हैं यहां पर जी x1, ये x1, ये x2, ये x3। x1 क्या है? -1, x2 3 और x3 है 7। उसके बाद ये हमारा y1, ये y2 और ये y3। तो y1 क्या है? h, y2 क्या है? 2 और y3 क्या है? 3। और थर्ड कॉलम हमारा 1 1 का है, 1 1 1, और इक्वल टू हमने इसे किसके कर देना है? 0 के। ये सीधी लाइंस जो ये डिटर्मिनेंट साइन कहलाते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है कुछ इस अंदाज में होगा कि यहां से हमने पहला मेंबर ले लेना है। ये पहला मेंबर, इस पहले मेंबर को लिखेंगे और ये लिख लिया, और इसके साथ हम प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। प्लस लिखेंगे और साथ में पहला मेंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है हमारा वो ये है कि ये मेंबर जिस रो के अंदर है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उनको हम छोड़ देंगे। बाकी जो 4 मेंबर बच जाएंगे, ये कॉलम, ये वाला कॉलम, इसको हमने छोड़ दिया जिसमें वो आ रहा है ये वाला मेंबर, और जिस रो में आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा? 2 1 3 1, इसको हम इसके आगे लिख लेंगे। 2 1 3 1 डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करके लिख देंगे। -1 लिखा, पहला जो पहला मेंबर हम लिखेंगे उसके साथ प्लस आएगा, तो प्लस ये -1, इसको कॉलम को छोड़ दिया और इस रो को छोड़ दिया। बाकी ये बच गया, उनको हमने लिख लिया। उसके बाद हम सेकंड मेंबर पे आएंगे। पहले के साथ हमने प्लस अप्लाई किया है तो दूसरे के साथ हमें माइनस लगाना है, h, -h आ जाएगा। और इसमें भी हम उसी अंदाज को इख्तियार करेंगे कि जिस रो कॉलम में ये आ रहा है, ये आ रहा है ना इस कॉलम में, इसको हम छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। ले जी, उस रो को हमने छोड़ दिया जिसमें h आ रहा है और इस कॉलम को छोड़ दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा? 3 1 7 1, तो हमने लिख लिया 3 1 7 1। ओके, उसके बाद है हमारे पास 1 थर्ड मेंबर।
अब पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, +1। और वही तरीका हम इख्तियार करेंगे कि जिस रो में ये आ रहा है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी क्या बचेगा 3273, 3273 और ये इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप था डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहां से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है? ये पहले हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स थे, उसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब 2 रोज 2 कॉलम्स आ जाएं। तो कैसे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को 2 1s are 2, माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3, ये आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब -h इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1s are 3, माइनस का साइन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 1s are 7, ये +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 2s are 14 इज इक्वल टू 0। जी -1 सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 3 -1, -h 3 - 7 ये आ जाएगा -4, +1 9 - 14 ये आएगा -5 इज इक्वल टू 0। जी पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं डिमास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि डिवीजन का साइन हमारे पास नहीं है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। इनमें भी मल्टीप्लाई है, इनमें भी मल्टीप्लाई है। डॉट भी बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई को शो करता है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इट विल बिकम 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 जब h से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4h, प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4h +1 -5 यह आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो 4 उधर चला जाएगा, 4h इज इक्वल टू 4 और h इज इक्वल टू 4/4, 4 1s are 4, तो h की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1। यूं हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 7.1। द पॉइंट्स A and B are ends of a diameter of a circle। हमें गिवन क्या है कि ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि एंड्स हैं एक डायामीटर के सर्कल के। सर्कल का डायामीटर है, उसके एंड पॉइंट्स हैं ये। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हमें समझना है कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए एंड सर्कल के किनारों को टच करे। सर्कल में बहुत सी लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो कि किनारों को टच कर रही हूँ, मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम डायमीटर नहीं होंगे। इस अंदाज में ये फर्ज कर लें सेंटर पॉइंट है इसका, ये भी लाइन है जो कि एंड पॉइंट्स को टच कर रही है, ये भी लाइन है जो सर्कल के किनारों को टच कर रही है, लेकिन ये दोनों डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरे। वो लाइन, ये वो लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर पॉइंट से गुजरे और सर्कल के किनारों को टच करे, वो डायमीटर होता है। तो सपोज ये हमारा सेंटर पॉइंट है सर्कल का, इसके 2 एंड्स हैं, एक एंड का नाम है ये A और इसकी वैल्यू है -5 और -2, और ये B पॉइंट है, इसकी वैल्यू है 5 और -4। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेंटर
एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हम इसे ओ से तशबीह दे लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा ओ है, तो हमने ओ पॉइंट फाइंड करना है। तो हमेशा जो सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल होता है वो रेडियस का भी सेंटर होता है, सॉरी डायमीटर का भी सेंटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटर पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सेंटर फाइंड करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट का हमारा जो फॉर्मूला है वो है एम मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं सेंटर पॉइंट को, वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हम सपोज करते हैं ये x ए पॉइंट है, ए पॉइंट -5 -2 और बी पॉइंट है 5 -4। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसे पुट कर देते हैं। x1 -5 प्लस x2 5 ओवर 2, y1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू -4 ओवर 2। एम मिड पॉइंट यानी ओ पॉइंट, इसे हम ओ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू ओ, ये हमारा ओ है सेंटर पॉइंट। तो -5 और +5 ये आ जाएगा 0 ओवर 2, ये आएगा -2 प्लस माइनस -4 ओवर 2, ये हो जाएगा 0 ओवर 2 कॉमा -6 ओवर 2। तो O इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसको हमने O के इक्वली लिया है, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 2 3 आर 6, तो ये आ जाएगा -3। यानी O की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, 0 -3। ये हमने O पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया। तो सेंटर पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द सेंटर, ये तो हम फाइंड कर चुके, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, अब हमें ये रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस होता क्या है, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके किनारे तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस या O से लेकर A तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस कहलाता है। तो हम चाहे OA फाइंड कर लें चाहे OB फाइंड कर लें, वो हमारा रेडियस होगा। तो हम फाइंड करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू OB। OB डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमारा रेडियस होगा। OB डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी x2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पॉइंट्स हैं 0 और -3, ये रफ वर्क में हमने करना है, और B पॉइंट है 5 -4। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू -4, ये माइनस, और y1 की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर। तो 5 - 0 5 स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस +3 स्क्वायर। तो जब हम इसे ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 + 3, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो OB आ जाएगा इक्वल हमारा 25 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो OB हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, √26। तो यूं हमने सेंटर पॉइंट भी फाइंड कर लिया और रेडियस भी फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 का।